तुम्हें उसकी याद आती है? यूं समझ लो कि याद से जाती नहीं है वो। शादी के बाद कभी मुलाकात हुई उससे? शादी की रात ही मुलाकात हुई थी। ओह, मतलब शादी पर गए थे तुम उसकी, अपनी महबूबा को किसी दूसरे के साथ रुखसत करने? नहीं, वो आई थी हॉस्पिटल। शादी की रात तुमसे मिलने? इसका मतलब है वो भी थोड़ा बहुत चाहती थी तुम्हें? नहीं, उसके अब्बू को हार्ट अटैक हुआ था। ओह, कहीं उस रात वो तो नहीं? हाँ। बहुत बदनसीब हो तुम। कितनी अच्छी लग रही थी वो तुम्हारे साथ। दुआ करो अल्लाह उसके नसीब को अच्छा कर दे। जिनके दिल टूटे हो उनके दिल से दुआ नहीं निकलती। क्या देख रहे? अपने नसीब को। आईने से मत देखे अपना नसीब, वरना आईने के अक्स की तरह उल्टा ही दिखाई देगा। मेरा नसीब तो तुम हो, जो आईने में भी हो तो उल्टा नहीं हो सकता। ये किताबी आशिकों की तरह मजनू बनने वाले मर्द अच्छे नहीं लगते। ये मेरे दिल की आवाज है। दिल से तो सिर्फ धक धक की आवाज आती है, बातों की आवाज तो नहीं आती। तुम मर्द को गलत तराजू में तोल रही हो। शाही तराजू के दो पलड़े होते हैं, जिसमें वजन कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है। इसी तरह मर्द और औरत की जिंदगी भी होती है, कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम। मैं महसूस करता हूं कि बहुत तलखी है तुम्हारी बातों में। मेरी बातें भी आपने सुनी ही कहा, तो सुना दो ना। क्या सुनेंगे? जो दिल में, मेरे मतलब जो ज़हन में। सिर्फ एक बात कहूंगी। कहो। औरत की आंख से मर्द की कोई हरकत छुप नहीं सकती। वो अलग बात है कि वो सब जानते बूझते हुए भी खामोश हो जाती है। क्या हुआ? जाना नहीं क्या? ऐसे जाएंगे, चेंज नहीं करना? हाँ, मैं चेंज करके आता हूँ। एक बात बताओ, जब तुम्हें पता है उसकी शादी हो गई है तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? इंतजार किसका है? यही बात अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगे? हाँ, मुझे तो उस बेवफा के लौट आने का इंतजार है। इतना यकीन क्यों? क्योंकि मेरे दिल से उसकी मोहब्बत अभी तक निकली ही नहीं। चलो चले। जान छुड़ा रहे हो कि कहीं मैं तुमसे ये ना पूछ लूं कि तुम्हारे दिल में भी अभी तक उसकी मोहब्बत जिंदा है या नहीं? मोहब्बत का क्या है, दिल को उजाड़ करके उसी में बसी रहती है। चलो।
वहां बैठते हैं। वहां क्यों? मैं जब भी यहाँ आता हूँ वही जगह है जहाँ बैठता हूँ। अच्छा, मैं भी अक्सर यहाँ आती रहती हूँ। यकीनन तुम वहां बैठती होगी। हाँ, किसके साथ? मैं किसी ना किसी केस के सिलसिले में क्लाइंट के साथ या मोस्टली फलीहा के साथ। आप किसके साथ आते रहते हैं? मैं भी जब भी क्लाइंट्स के साथ डील करनी होती थी यहीं आता था। फिर तो वो आपकी बिजनेस चेयर है, मगर आज तो हम बिजनेस के लिए नहीं आए। तो ठीक है, फिर आज हम जगह बदल लेते हैं। एक नई जगह सिर्फ हम दोनों के लिए। थैंक यू। मोहब्बत अधूरी होती है इंसान में। मोहब्बत को भी इंसान ही पूरा नहीं होने देते। गलत कह रही हो तुम। मोहब्बत हमेशा अपने आप को अधूरा रखती है। ये खेलती है हर मोहब्बत करने वाले इंसान से। ये कहाँ फंसा दिया मुझे? यही तो मैं तुम्हारे अब्बा से पूछ रही हूँ, हुआ क्या है? हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ बताओ तो सही। आपकी बहू अपने पर्स में सुआ लेकर घूमती है। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? मोहब्बत की नहीं थी, हो गई थी बस। सब कहते हैं मोहब्बत में तो जिंदगी है। झूठ कहा है किसी ने। सच तो ये है, ये जिसे होती है उसे डुबोती है, दुख देती है बहुत। सही कहा तुम, सुख रहने नहीं देती। दर्द न जाने और कोई दर्द न जाने कि रोए भर भर अखियां, सुने ना कोई दिल के दर्द न जाने। मोहब्बत अधूरी होती है इंसान में। मोहब्बत को भी इंसान ही पूरा नहीं होने देते। गलत कह रही हो तुम। मोहब्बत हमेशा अपने आप को अधूरा रखती है। ये खेलती है हर मोहब्बत करने वाले इंसान से, हर वफादार को बेवफा बनाकर खुद किसी और को फंसाने निकल जाती है। मेरी पसंद को पसंद करो। नहीं, तुम्हारी पसंद में एक बेवफा का नाम आता है। दूसरा दिन हो गया आज। भाई रोज अपनी चहेती बीवी को लेकर निकल जाता है और आप भी उसे मना नहीं करती हैं। अब क्या कहूं,
जब अपनी औलाद ही निकम्मी है तो किसी दूसरे से क्या कहूँ? तो कहना चाहिए ना, जैसे मुझे कहा करती थी, होटल में जाकर फजूल खर्ची नहीं करनी, घर बैठो, यहाँ पकाओ और खाओ। पैसे तुम्हारे वाला कुछ कमा के लाता है क्या? बहू के घर से कुछ आने की उम्मीद तो है ना? काश मेरी शादी भी मेरी मर्जी से हुई होती। कम से कम आज मैं अपने सास और ससुर के घर ऐश तो कर रही होती। ये सब ना आप और अब्बा जी की वजह से हुआ है। आप लोगों ने शादी करवाई मेरी इस निकम्मे नखट्टू से। कमा के नहीं लाता, बातें बनाते हैं बस। ये कल से फोन कर रहा हूं, कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहा? उठा लो कॉल। मुझे लगता है ये बात के बगैर जान नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ऐसी टाइम वेस्टेज है। फिर भी सुन लो, कह दो बेचारे को बार बार फोन कर रहा है, या मैं कह देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही कोई फ्री मिनट वाला हुआ तो तुम्हारी बात सुनकर मुझे हमेशा तंग करता रहेगा। वैसे भी हम दोनों साथ हैं, अपनी बातें करते हैं ना। ये इंसान पास नहीं आएगा। इसने फिर से बाइक गलत पार्क कर दी। मैं इसको बताती हूँ। तुम जैसे लोगों को ना फांसी होनी चाहिए। चलो। शर्लीन, इशारा खुल गया। तुम कमरे में जाओ, मैं अम्मा को मिलकर आता हूँ। तो चले मैं भी मिलाती। अरे नहीं, वो कहेंगी खुद खाकर आ गए, हमारे लिए नहीं लाए। तो लाना चाहिए था। चले कोई बात नहीं, अभी ले आते। एक्चुअली मैं अभी बहुत थक गया हूँ। आई एम रियली टायर्ड। अगर फिर भी खाना लेकर आना है तो तुम गाड़ी की चाबी ले जाओ। नहीं नहीं, रहने दे, मैं रूम में ही चलती हूँ। उसने ना भाई को पूरी तरह से अपने हाथ में कर लिया। मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो जरूर कोई ना कोई तावीज करवाती है। तुमने मीना को कहा था पूछने के लिए? ऐसे ही थोड़ा वो फट से बता देगी। शाही ने मुझे तो ऊपर भेज दिया, रूम की तो दी नहीं। भाभी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, एक जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात करनी थी? मैं जरा शाही से रूम की ले आऊं। भाई कहाँ गया है? वो नीचे अम्मी से बात कर रहे हैं। चले आप मेरे कमरे में चलें, वैसे भी भाई के सामने बात नहीं हो पाएगी।
अम्मा, 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 क्या हो गया बेटा? ये कहाँ फंसा दिया मुझे? यही तो मैं तुम्हारे अब्बा से पूछ रही हूँ। हुआ क्या है? हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ बताओ तो सही। आपकी बहू अपने पर्स में सुआ लेकर घूमती है। सुआ, और जब कुछ गलत देखती है सुआ निकाल लेती है। हाय हाय बेटा, ये तो बता रहा है या डरा रहा है? बता रहा हूं अम्मा, मैं तो बता रहा हूं, डरा तो वो रही है। रहमत, अब क्या होगा? हमारे तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। भाजी कुछ करें ना। मेरे ख्याल में बेटा परहेज इलाज से बेहतर है। रिया ये तुम्हारी कॉल रही तो आज तुम्हारी खैर नहीं। हेलो, कल से फोन कर रहा हूं, बहुत बिजी हो। कौन कौन बोल रहा है? ओह सॉरी, मुझे अपना तारुफ पहले कराना चाहिए, वरना तुम्हें ये पूछने की जरूरत पेश ना आती। कौन बोल रहा? अभी भी तुमने अपना नाम नहीं बताया। के बोल रहा? ठीक है, मेरा ख्याल है आपने गलत नंबर पे कॉल कर दिया। नंबर तो राइट है, हाँ अलबत्ता बंदा रॉन्ग कह सकते, जिससे बात कर रहा हूं मैं। क्या मतलब? मतलब की बात तो भी मैंने की ही। करो ना, क्या बात करनी है? रिया को जानते हो? यही सवाल अगर मैं करूं तो? सवाल नंबर 2, वहीद खान के दामाद हो ना? हाँ, लेकिन शाही, कमरे की चाबी तो दे दे। अब तुम्हें मेरे दोनों सवाल सोने नहीं देंगे, जाग मैं भी रहा हूं तुम्हारी कॉल के इंतजार में। ये तुम सुआ हर वक्त अपने पास रखती हो? हाँ, बिगड़े हुए लोगों को सुधारने के लिए हमेशा पास ही रखती हूँ। ऐसे लोग सुधर जाएंगे क्या? हाँ, देखा नहीं था क्या, कैसे हाथ जोड़कर भाग गया था। हाँ, देखा था। बस इतना ही काफी। लेकिन आप इतना कुरेद कुरेद के क्यों पूछ रहे? वो एक्चुअली तुम्हारा ये रूप पहले कभी नहीं देखा ना। वो रूप तो सिर्फ बिगड़े हुए लोगों के लिए। आप तो नहीं बिगड़े हुए ना? हाँ, नहीं, मैं क्यों बिगड़ूंगा? आई नो, आप बहुत अच्छे हैं।
हाँ मैं चेंज कर कर आती हूँ। मुझे क्यों लगता है हर तरफ से मैं ही फंसता जा रहा हूं। एक तरफ वो है के और दूसरी तरफ सुए वाली बीवी, सुए वाली। किस खानदान में फंस गया हूं मैं, किस खानदान में। मुझे एक बात बताएं, अगर आपको यकीन हो कि आपके साथ आपकी बीवी नहीं मौत लेटी हुई है तो आपको नींद आएगी? उस वक्त नींद तो क्या, सांस भी नहीं आएगी। वैसे रहमत, ये तुमने किया क्या हमारे साथ? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया है। आप तो ये भी नहीं पूछ सकते कि उसका बाप देगा क्या क्या। बिन नुज़रत, लाइट ऑफ कर दो, मुझे तो नींद आ रही। तुम्हें नींद आ रही है और मेरी नींद उड़ गई है। नुज़रत बेगम, मौत बरहक है। अगर हमारी मौत बहू रानी के हाथों लिखी है तो कौन टालेगा? तुम मुझे इस घर में लेकर ही क्यों आए रहमत? ओए, मुझे क्या पता था। बस एहतियात करो, जितनी लिखी है वो सुकून से गुजर जाए। हाय, अब तो डर ही रहेगा हर वक्त, जाने कब किस बात पर हमारी बहू सुआ निकाल ले। अब सुआ याद करा दी, नींद तो उड़ गई। क्या हुआ? दिन में इतना मत सोचा करो तो ख्वाब में भी डर लगने लगे। सो जाओ। समझ नहीं आ रही, जब से ये शादी की है सुख का सांस नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। अब तो नींद भी इस परेशानी की नजर हो गई। एक तरफ सुए वाली बीवी और वो एक के कौन है? रिया के बारे में क्या जानता है? लेकिन उसने तो मेरे ससुराल का भी बताया था। कौन है ये? कौन है ये? गड़े मुर्दे उखड़कर मेरे सामने क्यों आ रहे हैं? किसकी बदुआ है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही? किसकी बदुआ है?
मैं शाह जमान वल्द रहमत अली अकायमी होशो हवास मारिया वल्द अनायत को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मारिया, मारिया, शादी हो गई? बारात तो पहले ही चली गई थी, बट समेटने में थोड़ा टाइम लग गया। ये देखो कितना सारा खाना दिया उन्होंने। है तो मालिक, मगर मुझे कभी नौकर नहीं समझा और कह रही थी कि मारिया को ज्यादा खिलाना और बहुत सारी दुआएं दी थी। दुआएं तो सब देते हैं मुझे, मगर मेरे नसीब में दुआओं का लगना लिखा ही नहीं हुआ। वैसे तुम यहाँ बैठी क्या सोच रही थी? उस बुरे दिन की याद आ गई थी अम्मी, जब तलाक हुई थी। ये मनहूस बात मत किया करो। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब बच्चा पेट में हो तो औरत को तलाक नहीं होती। एक दिन ये बच्चा भी हो जाना है अम्मी, तो फिर? तो उससे पहले दावा दायर हो जाएगा। उस वकील का कार्ड मिल जाता तो पूछ लेती। 9 दिन हो गए उसकी शादी को, पता नहीं उसने कागजात देखे भी हैं कि नहीं। दिन तो हम गिनते हैं ना अम्मी, बड़े लोगों को क्या पता कितने दिन में कितने महीने। अच्छा, मैं खाना निकाल के लाती हूँ, फिर दोनों मिलके खाते हैं, ठीक है? क्यों संभाले जाने दे जो है जाता छोड़ के, दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों के जख्म क्यों, मंजिल मिले है राहें जोड़ के। शाही, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अपनी किस्मत देख रहा हूं। मैं भी शादी के शुरू के दिनों में ऐसे ही अपनी किस्मत को देखा करता था। फिर क्या, जो था उस पर सब्र कर लिया। तो आप क्या कह रहे हैं, मैं भी सब्र करूं? इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है बेटा। जाओ, जाके सो जाओ। अब्बू, मुझे एक बात बताएं, अगर आपको यकीन हो कि आपके साथ आपकी बीवी नहीं मौत लेटी हुई है, तो आपको नींद आएगी? उस वक्त नींद तो क्या, सांस भी नहीं आएगी। चल शाबाश। सोचो, क्या हुआ? खाने के लिए कुछ लेकर नहीं आए? शाही सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। हैं? फिर लड़ाई होगी क्या? ताया भी पास थे। अब्बा जी सीढ़ियों में? हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी भाभी ने शाही को सुआ दिखाकर कमरे से बाहर निकाल दिए।
जाहिर है डर तो लगता है ना, लेकिन अब्बा जी सीढ़ियों में क्या कर रहे हैं? हो सकता है ताई ने सुबह दिखाकर उनको भी कमरे से बाहर निकाल दिया हो। ऐसे ही अंदाजा लगा रहा था, ताई है ना, कुछ भी कर सकती है। वो सीढ़ियों में क्या कर रहा है? अपनी किस्मत देख रहा है। किस्मत तो मैं भी देख रही हूँ अपनी कई सालों से, बदलती नहीं है। जो किस्मत में था वो मिल तो गया है। खाक मिल गया। मेरे मासूम से बच्चे की जिंदगी रोल दी है तुमने। मैं देखती हूँ उसे जाके। और अगर वो सुबह लिए खड़ी हुई तो मैं तो कहता हूँ बेगम चुपके से सो जाओ, ये नींद खराब होगी तो फिर नहीं आएगी। वैसे रहमत, ये तुमने किया क्या हमारे साथ? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या गया है। आप तो ये भी नहीं पूछ सकते कि उसका बाप देगा क्या क्या? तो बेटी तो दे दी उसने, और साथ में सुआ भी। हाय, अब मेरे शाही का क्या बनेगा? कितने लाड प्यार से पाला है मैंने उसे। हेलो, मुझे यकीन था तुम्हें नींद नहीं आएगी। सोया तो तू भी नहीं है। बात अधूरी रह गई। बता, पूरी कैसे होगी? बड़ी जल्दी है। देर तो तुम भी नहीं करना चाहते। बोलो, कैसे पूरी होगी ये अधूरी बात? मिलना पड़ेगा। कब और कहाँ? अभी मिल लें? नहीं, अभी नहीं। मुझे लगा तुम्हारे कब कहाँ में बेचैनी है। हाँ, लेकिन इतनी भी बेचैनी नहीं है। शाही, इतना तो इंसान का साया उसके साथ ही रहता, जितना ये बीवियां रहती। आजकल के मर्दों को बीवियां कम और चौकीदार ज्यादा मिल गए। क्या बनेगा बेचारे मर्दों का। तुम अभी तक सोई नहीं? जब शौहर से एतबार उठ जाए तो बीवी को नींद नहीं आती। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ वो अब ये मत पूछना कि मैं तो सो गई थी। मुझे पता है तुम्हें मेरे बगैर नींद नहीं आती। घुमा लिया? हाँ, इससे पहले कि तुम मुझे फिर से घुमाओ, मेरे सवाल का जवाब दो। यहाँ क्या कर रहे हो और किसकी कॉल? वो बार बार कॉल आ रही थी उसी नंबर से, वही कंपनी वाले। मैंने सोचा तुम डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं बाहर आ गया।
इस वक्त कंपनी वालों की कॉल। हाँ हाँ, वो तो 24/7 काम करते हैं। सेल्स टारगेट कंप्लीट करना होता है ना उन्हें। तो जब मैंने कहा था कि दिन में उन्हें कॉल कर लो तो उनसे बात कर लेनी चाहिए। ऐसे ही मैंने कहा दिमाग खराब करेंगे, और फिर तुम भी तो थी ना, तुम्हें पता है तुम पास हो तो। अच्छा, पास तो मैं अब भी थी जब आप मुझे अकेला छोड़ के बाहर आ गए। यार ये तुम मुझे बातों में घुमा रही हो। मैं घुमा नहीं रही हूँ, सीधा मुद्दे पे लेकर आ रही हूँ। बताओ क्या ऑफर दिए कंपनी वालों ने? वो डील करना चाहते हैं। तो ठीक है, कल उन्हें बुला लो। नहीं, पहला विजिट मुझे खुद करना है, देखूं तो सही कौन है, क्या करते हैं। ठीक है, आप मुझे कंपनी का नाम बताएं, मैं उनके बारे में रिसर्च कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे कंपनी प्रोफाइल जब आती है तो आई शेयर इट विद यू। ओके? कल वैसे मेरा कोर्ट से ऑफ है, ऐसा करती हूँ कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, एक बार मैं मिल लूँ, तुम उसके बाद देखना किसी फ्रॉड में ना फंस जाना। तुम्हारे होते हुए मेरे साथ कोई फ्रॉड कर सकता है क्या? लगा लिया मक्खन। चलो सोएं। अब नींद कहाँ आएगी? देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है, आओ बाहर चलते हैं। ओके। इससे मौसम की पड़ी है और मुझे मुसीबत है।